बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। पेट भरने के लिए इंसान जो है अपने शहर में रहकर भी बहुत मेहनत करता है। अपने घर से कितना कितना वक़्त यानी सुबह से लेकर शाम तक या रात तक अपने घर से बाहर रह कर के समय व्यतीत करता है पेट भरने के लिए, शरीर को दुरुस्त रखने के लिए। कई प्रकार के कष्ट भी आते हैं। हमने देखा होगा कि जब हम घर से बाहर निकलने वाले होते हैं तो अचानक से बरसात आ जाती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है या कोई मेहमान आ जाता है। उस वक़्त कितनी बेचैनी होती है हमें कि मैं अपनी कमाई से वंचित हो जाऊंगा, अपनी दिहाड़ी से वंचित हो जाऊंगा, गुजारा कैसे चलेगा, ऐसे काम कैसे चलेगा। भीतर ही भीतर कुंठित होता रहता है कि कब ये बरसात रुके, कब ये तूफान रुके और कुछ सब कुछ धीमा हो जाए तो थोड़ा बहुत अव्यवस्था होने पर भी जितना आसानी से सहन कर सकते हैं निकल पड़ते हैं घर से। और फिर रास्ते में भी कई बार अचानक से ये मौसम का खराब होना, इस प्रकार कष्टों का सामना हो जाना, मुसीबत का आना हो ही जाता है। कितना बड़ी मुश्किल से जब घर पहुंचते हैं तो राहत की सांस लेते हैं। अपने घर में होते हैं तो कितना सुकून से बैठे होते हैं। क्यों कि रोज नित्य प्रति कमाई करके लाते हैं और जितनी कमाई भरपूर होती है कि अगर 2-5 दिनों का राशन पड़ा हो, 2-5 दिनों का खर्चा जेब में पड़ा हो, कुछ बैंक बैलेंस भी हो, तो कैसी निश्चिंतता बनी रहती है। निश्चिंत रहते हैं, हर कोई निश्चिंत रहता है कि अगर कोई मुसीबत आ भी तो गई तो क्या, गुजारे के लिए बहुत कुछ है। लेकिन बड़ी आसानी से अपनी रोज़मर्रा की जो जीवन की कमाई है, दिहाड़ी है, सैलरी है, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। और घर से बाहर तो जाना होता ही है, अपने ही शहर में दुकान पर, बिजनेस पर, अपनी कंपनी में किसी, लेकिन शहर से बाहर भी जा कर के, कोसों दूर जाकर भी पेट भरने के लिए, तरक्की करने के लिए तो खुशी खुशी जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं। ऐसा लगता नहीं कि हम परेशान हो रहे, दुखी हो रहे। हम अपने मन से पूछें, हर कोई पूछे कि ये मन जरा सोच कि
झूठी माया और झूठी काया के लिए कितना वो कष्ट उठाया करते हैं। हम सभी उठाते हैं, लेकिन हम अपने आप से पूछें, ये शरीर जो स्वस्थ रखना चाहते हैं, तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं, है तो नाशवान ही। पूरा का पूरा शरीर पेट भरने का तो एक नाम है। क्या आँखों के लिए कोई जतन नहीं करते? सिर के लिए नहीं करते? पाँव के लिए नहीं करते? तन पर कपड़ा ढकने के लिए ये क्या यत्न नहीं है? पूरा का पूरा परिश्रम इस शरीर के लिए करते हैं। ये शरीर जो है नश्वर है। ये सारी की सारी शान और शौकत जो है झूठी है। इतना परिश्रम करके, इतना कष्ट उठा कर भी क्या सुख का मुंह देखना नसीब होता है? हम अपने आप से सवाल करते हैं, अपने आप से पूछते हैं, क्या सुख नसीब हुआ कभी? आज सुबह से लेकर कितने प्रकार की चिंताएं हुई हमें, कल कितनी चिंताएं थी, और आने वाले कल क्या हम निश्चिंत हो जाएंगे? क्या ऐसी कार्रवाई कल थी हमारी या आज है जिससे हम आने वाले दिन को निश्चिंत हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे? परिश्रम तो कर रहे हैं ना, कष्ट भी सहन कर रहे हैं ना, लेकिन झूठी शान, झूठी आन, झूठी काया, झूठी माया, इन्हीं सब के लिए। और अगर सत्संग के लिए कष्ट सहन करना पड़ जाए, भजन कीर्तन में जाना पड़ जाए, कोई संत महापुरुष कुटिया पर, आश्रम पर अगर आते हैं और हमें बुलाया जाता है कि, और कब बुलाया जाता है कि अक्सर रविवार को छुट्टी के दिन ऐसे खास प्रोग्राम हुआ करते हैं, तो क्या हमें जिस वक़्त बुलाया जाता है हम 10 मिनट पहले जा कर के हाजिर हो जाते हैं, और पूर्ण समाप्ति के बाद भी क्या हम किसी न किसी सेवा में भाग लिए हुए रहते हैं? क्या ऐसा है? नहीं है ना। तो कभी कभार भी अगर, या सप्ताह में एक रूटीन कार्यक्रम सत्संग का होता है साप्ताहिक, अगर उसमें थोड़ा सा समय हमेशा के लिए ही हमने निश्चित किया हुआ हो, तो कौन सा कष्ट सहन करना पड़ता है इसमें? अगर हम चले जाएं, हम अपना समय निकाल लें, तन से, मन से और धन से बराबर मेहनत करें, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर 4 बजे बुलाएंगे तो हम 5 बजे पहुंचेंगे। अव्वल तो कोशिश करेंगे कि टाल दें, और जाएंगे तो फिर 1 घंटा पहले से ही लेट। और जबकि ना कोई आंधी है, ना तूफान है, ना बरसात है, फिर भी, और आंधी और तूफान अगर दस्तक दे दें तो एक खुशी हो जाती है कि बड़ी आसानी से बहाना बना देते कि क्या करें, मौसम खराब हो गया था। लेकिन उस वक़्त ये ख्याल नहीं करते कि खराब मौसम में भी हम अपनी दुकानदारी नहीं छोड़ा करते, अपनी दिहाड़ी नहीं छोड़ा करते, मजदूरी नहीं छोड़ा करते। कितना आत्मिक आनंद मिलता है सत्संग में जाने से, भजन भक्ति करने में कितनी खुशी मिलती है, कितना सुख मिलता है, इसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती संसार के काम धंधों की।
संसार की धन दौलत से आत्मिक आनंद की कोई तुलना नहीं है। ये तो महापुरुष ही जीवों की हालत को देखकर अफसोस करते हैं और दया भी करते हैं, जो इतना यत्न करते हुए, परिश्रम करते हुए एक एक जीव को समझाते हैं, एक एक जीव को राह दिखाते हैं। उन्हें तो कोई संसार के धन से कोई सरोकार ही नहीं है, संसार के पद प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है, कोई संसार की तरक्की वो चाहते ही नहीं है। कभी हम ये नहीं सोचते कि ये क्यों जगह जगह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पूरा मुल्क फिरते हैं और एक एक जीव को पास में बिठाकर समझाते हैं कि ये संसार भी झूठा है, ये शरीर भी झूठा है, शरीर के संबंध भी झूठे हैं। अगर ये तरक्कियां हासिल हो भी गई तो अंत में किसी काम की नहीं, सब के सब पीछे छूट जाने वाले हैं। जितनी जल्दी जल्दी, जितनी शीघ्रता से लोग काल की ओर जा रहे हैं, ये संसार के जो साधन संसाधन, संसार की तरक्कियां, संसार के जो सुख सुविधाओं की जो बाहुलता है, अधिकता है, ये सब के सब कहाँ लेकर जाएंगे? काल की ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये काल का ही ग्रास बनने वाले हैं। और इन सांसारिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थित हुआ इंसान, सांसारिक साधनों में, संपदाओं में व्यस्त हुआ इंसान, ये भी काल की ओर ही जा रहा है, काल की ओर ही धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। सब के सब काल के ग्रास बनने के लिए इतनी शीघ्रता से जा रहे हैं। सबको देखो जल्दी लगी हुई, कहीं बाजार में जाओ सब जगह भीड़ लगी हुई है, सबको जल्दी लगी हुई है। रेलगाड़ी में चढ़ना हो तो भीड़ लगी हुई है, उतरना हो तो भीड़ लगी हुई है। जितनी शीघ्रता से लोग काल की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी शीघ्रता से दयाल की ओर अगर बढ़े तो हमेशा हमेशा के लिए काल के चक्र से ही छूट जाएंगे, काल का चक्र ही समाप्त हो जाएगा। जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु से अंत समय तक निभाते हैं, निभाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई से निभाते हैं, सतगुरु उन्हें जीवन भर अंतिम श्वास तक सहयोग देते हैं, उनका सहयोग करते हैं। सतगुरु तो अपने सेवकों पर दो गुनी कृपा करते हैं। भक्ति में तो सहायता देते ही हैं, लेकिन माया में फंसने से भी बचाते हैं। लेकिन अगर कोई दयाल की ओर रुख ही ना करे, काल की ओर ही भागा चला जाए, तो फिर सतगुरु कैसे सहायता करेंगे? काल से कैसे बचाएंगे? माया से कैसे बचाएंगे? इस युवा अवस्था को देखकर, अपनी सुंदरता को, अपने सौंदर्य को देखकर कितना गर्व करते हैं हम, अभिमान करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं, इस झूठे यौवन के, झूठी जवानी के सौंदर्य का अभिमान मत करो, क्योंकि
अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, कई युवा अवस्था में ही खाली हाथों यहाँ से जा रहे। शमशानों में जाते हैं तो वहाँ भी भीड़ है। अस्पताल में जन्म लेने वालों की भी भीड़ है। लेकिन जो आ रहा है वो किस मकसद से आ रहा है, और जो जा रहा है इस दुनिया से खाली हाथ, वो कौन सा मकसद पूरा करके जा रहा है, वो किस लिए आया था, क्या किया जीवन भर, और क्या हाथ पल्ले अपने लेकर जा रहा है। कभी इंसान सोचे, विचार करे। ये महापुरुषों की शरण में जाने से पता लगता है। वही बताते हैं, वही समझाते हैं कि ए जीव, तो संभाल कर, अपने आप की संभाल कर, अपने आप को समझ परख, अपनी पहचान कर, और ये भी विचार कर कि एक दिन तुझे भी जाना है। तो क्या खाली हाथ जाना चाहता है? केवल इन्हीं वस्तुओं का घमंड करते रहना है, अभिमान करते रहना है, जो मिट जाने वाली है, जो मिट जाने वाली हैं। और वो जो कि मिट जाने वाली वस्तुएं होते हैं, वो तो अभी भी मिटी हुई है, पहले भी मिटी हुई थी। जो नाशवान है वो हर वक्त नाशवान है। बस समझने का फर्क है। हमें जब समझ में आएगी तभी हम कहेंगे कि वास्तव में श्री गुरु महाराज जी ठीक कथन करते हैं, महापुरुष ठीक चिताते हैं कि वास्तव में पूरा संसार नाशवान है। लेकिन यही समझ अगर समय रहते आ जाए, जब समय निकल जाए तब ये समझ आए, तो फिर लाभ तो नहीं हो सकता, लाभ नहीं हम अपने लिए कमा सकते, काल से नहीं बच सकते। अगर सतगुरु के वचनों पर समय पर भरोसा कर लिया जाए, समय पर विश्वास कर लिया जाए, तो वक्त जाया होने से बच जाएगा, काल के ग्रास बनने से ये जीव बच जाएगा। और भक्ति के मार्ग पर चलकर भक्ति के धन को बड़ी सुलभता से, बड़ी आसानी से एकत्र कर पाएगा। अपने इस संसार में आने का, संसार से जाने का लक्ष्य, मकसद समझ पाएगा। और जो अपने आने का लक्ष्य जानते हैं, मकसद जानते हैं कि संसार में मैं किस लिए आया, वो उसी मकसद पर अपने आप को चलाते हैं, मकसद की कामयाबी के लिए ही कष्ट उठाते हैं। संसार की दिहाड़ी, सैलरी, तनख्वाह अधिक बन जाए या कम बन जाए, करना तो गुजर बसर ही है, साथ तो लेकर जाना नहीं है। फिर क्यों पीछे पड़ करके संसार की झिलमिल में रात और दिन गलतान हुआ इंसान अपना सर्वस्व निछावर कर रहा है, नष्ट कर रहा है, नाशवान वस्तुओं के पीछे, नाशवान संसार के पीछे अपना सर्वस्व लुटाता चला जा रहा है। और काल के मुख में पहुंचने के लिए कितनी जल्दी मचा रखी है। जो गुरुमुख प्रेमी अपने मकसद की कामयाबी के लिए कष्ट सहन करते हैं, अगर संसार की तरक्की कम भी हो, लेकिन अपने मालिक इष्टदेव सतगुरु की नज़रों में उनका मुख उज्ज्वल होता है। उनकी पाक साफ निर्मलता
उनके चरित्र से झलकती है, उनकी जीवनचर्या से उनकी सत्यता झलकती है। इस लोक में भी और परलोक में भी वास्तव में वही सफल हुए, सफल उनका जीवन हुआ है। उन्होंने ही जिंदगी के मकसद को हासिल किया। नाश होने वाली वस्तु अगर कम हो या ज़्यादा हो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो ज़्यादा भी है तो भी नाश है, थोड़ी है वो भी नाश है। लेकिन अगर ज़रूरत की बात आती है कि उसके बिना काम नहीं चलता, धन के बिना काम नहीं चलता, तो धन कमाया जाए, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चल के, सत्य बोल करके, सत्य के कार्य करके, चाहे थोड़ा ही धन अर्जित हो, लेकिन गुजारे के लिए भगवान सत्य की राह पर चलने वालों को बड़ी सरलता से धन की उपलब्धि करवाता है और अपनी प्रसन्नता और अपना आशीर्वाद हर वक्त ऐसे गुरुमुख प्रेमियों पर बरसाता है। उनके जीवन में हर वक्त खुशियां भरता है, बरकतों से उनके घर परिवार को भरपूर रखता है। जो सत्य की राह पर चलते हैं, जो अपने मकसद की कामयाबी के लिए अपने तन पर कष्ट सहन करते हैं। क्या हम देखते नहीं हमारे श्री परमहंसों ने, महापुरुषों ने किस कारण ये रचना रचाई, किस कारण इस सुंदर आलिशान दरबार श्री आनंदपुर धाम की इस दुनिया में रचना की है? कोई तो मकसद होगा। क्या उन्होंने कोई कंपनी बनाई है या कोई बिजनेस खोला है? बिजनेस खोला तो है, लेकिन सच्चे नाम का, भक्ति और मुक्ति का, सच का सौदा यहाँ पर वितरित किया जाता है। श्री दरबार में पहुँचने वाले गुरुमुख प्रेमियों को नाम जपने की शिक्षा दी जाती है, नाम की बख्शिश की जाती है और नाम पर चलने के लिए युक्तियां बतलाई जाती है, नाम की कमाई कराई जाती है, जिससे जीवात्मा की भूख मिटती है, जीवात्मा की प्यास मिटती है, जीवात्मा का कल्याण होता है, जीवात्मा अपने परमात्मा से मिल सकती है। ये श्री आनंदपुर दरबार की रचना करने का मकसद हमारे श्री परमहंसों का, महापुरुषों का हर वक्त रहा है। आज भी हुजूर श्री गुरु महाराज जी, श्री छठी पातशाही जी कितना परिश्रम कर रहे हैं, अपने तन पर कितना कष्ट सहन कर रहे हैं कि कोई भी गुरुमुख भाई बहन भक्ति के धन से वंचित ना रह जाए, भक्ति की कमाई से खाली ना रह जाए, भक्ति की कमाई में कोई कमी ना होने पाए, किसी के जीवन में मकसद की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ने में कोई असुविधा ना हो। आज भी श्री हुजूर गुरु महाराज जी रात और दिन एक करके स्थान स्थान पर आश्रम बनाते चले जा रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं।
बड़े बड़े आश्रम, देश में तो क्या विदेशों में भी ये सारी व्यवस्था आज भी जारी है, जो हर पल प्रतिपल सुचारू रूप से श्री आनंदपुर धाम की तरक्की दिन दुगनी और रात चौगनी हो रही है। हर किसी के समझने का नज़रिया होता है, हर किसी के विचारने का अपना नज़रिया होता है, हर किसी की सोच होती है। जो गुरुमुख प्रेमी श्री परमहंसों के इन कार्यकलापों को देखकर भक्ति के प्रदान किए हुए शुभ अवसरों को देख करके जो भाव विभोर हो जाते हैं, जो समझ पाते हैं वक्त रहते कि ये श्री आनंदपुर दरबार की रचना हमारे लिए हुई है और हमारे परमहंसों को कोई सरोकार नहीं, केवल और केवल हम भक्ति के मार्ग पर सफलता से चल सकें, भक्ति की कमाई कर सकें, भक्ति का धन एकत्र कर सकें, सत्य का संग कर सकें, श्री आरती पूजा कर सकें, सेवा कर सकें। दरबार खोल दिया है, भंडार खोल दिया है सेवा का। किसी भी उम्र से लेकर किसी भी उम्र तक कोई पाबंदी नहीं है। कैसी भी अवस्था में हर गुरुमुख प्रेमी इस दरबार में श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण प्राप्त करके, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा आलीशान तीनों लोकों में दरबार नहीं, ऐसी व्यवस्था इस लोक में हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जितनी मेहनत, जितना कष्ट हम संसार के धन के लिए करते हैं, संसार का धन कमाने के लिए, संसार की ये सुविधाएं जो अपने इस झूठे शरीर के लिए करते हैं, ये झूठा शरीर जो मिला है ये सच्ची भक्ति कमाने के लिए मिला है। इस झूठे शरीर को, नश्वर शरीर को, मिट जाने वाले को, इस मिट्टी जैसे शरीर को सोना बनाने के काम में लिया जा सकता है। भक्ति के धन को कमाने में इसको लगा करके इस शरीर पे अगर थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ जाए और बदले में आत्मा की भलाई हो जाए, आत्मा परमात्मा से मिल जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए, तो ये कितना सुख का विषय है, कितनी बड़ी सुख की उपलब्धि है इस जीव की, इस जीवन में। सतगुरु के बताए हुए नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए, हर वक्त सोचते रहें कि मुझे सेवा कैसे मिलेगी। सेवा का ख्याल लगा रहे और जब समय मिले, जब वक्त मिले, जब भी अवसर मिले, सेवा खुले दिल से, दिलो जान से सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।